हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इसमें मैं सुपर डिटेल्स देखूँगी, जैसे कि उनकी एनर्जी क्या है, अभी उनके साथ चल क्या रहा है, लव मैसेजेस। मैंने हैंडमेड कुछ मैसेजेस भी रखे हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी इसमें दिखाया जाएगा। और इसमें से मैं मैसेजेस निकालूंगी, सॉन्ग्स मैं दिखाऊंगी, आपको मंथ के बारे में बताऊंगी, आपके नेम के इनिशियल्स बताऊंगी और आपके पार्टनर के भी, एक्चुअली पार्टनर के ही बताऊंगी। तो थोड़ा कैमरा हिल गया, इसको मैं ठीक कर लूँ। हाँ, तो अब आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा धीरे से सांस लेना है और पाइल चूज करना है। मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखा है, एक पाइल 1, एक है पाइल 2। आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने सारे कार्ड पहले से आज सफल करके रखे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे मैसेजेस देखूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। मैंने इसलिए पाइल भी 2 रखे हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। और अगर मेरी चैनल में जो भी वीडियोस आते हैं वो आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करती हूँ और चार्जेस भी बहुत कम रखा है, तो आप को आसानी हो, सबको आसानी हो, इसलिए मैंने ये ऑप्शंस रखा है। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नीचे डिटेल्स दिया गया है एंड फेसबुक के पेजेस और सारे डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ प्रोवाइड करूँ और आपको पाइल चूज करने में आसानी हो और सारे मैसेजेस आपके पार्टनर के तरफ से मैं दे पाऊँ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आप चूज कर लीजिए थोड़ा शांति से और पॉजिटिव रह के आप ये काम कीजिए। थैंक यू। और चलिए, मैं होप आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया है। और ये है पाइल 2, ये है पाइल ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आप चूज कर लीजिए। अब चलते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया था, ये मैं लास्ट में देखूंगी आपके लिए एडवाइस मोनोलॉजी से एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि उनकी एनर्जी क्या है। ये लव मैसेजेस हैं, आप चिंता ना कीजिए। मैं आज बहुत सारे मैसेजेस देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसे रीडिंग्स पसंद है कि नहीं, पर मैंने बहुत पहले किया था और अभी कर रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताऊंगी। आपके साथ चल क्या रहा है ये पहले मैं देख लूँ, उनके साथ चल क्या रहा है वो भी देख लूँगी और सारे कार्ड्स रीड करके आपको बताऊंगी। आप चिंता ना करें। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या आता है इस कार्ड में। 6 ऑफ कप्स, होप आपको कार्ड विजिबल हो। 4 ऑफ वांड एंड 3 ऑफ वांड। वाओ, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनकी जो करंट फीलिंग्स है, मतलब आपने अगर एक फाइल चूज किया है तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स मैं बताऊंगी। तो आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि आप दोनों शायद सोलमेट जर्नी में हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही जल्दी 3 या 4 दिन के अंदर, हार्डली 6 दिन के अंदर आप लोग बात करोगे, या फिर रिसेंट जून में ही आप लोग बात करना शुरू किए हो। और आपके जो पर्सन है वो पहले शायद थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि एक्शन लूँ, क्या करूँ, मिलूँ या ना मिलूँ। बट ये कार्ड मुझे यही समझाता है कि आपके जो पर्सन है वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आप वो धीरे 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 करके एक्शन लेना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सुना, बहुत सोचा, लोगों का सुना, अपना सुना। शायद आप दोनों के बीच आपको लगा कि थर्ड पार्टी आ गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं
आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनके बचपन से जुड़ी हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो पहले बहुत दुख देख चुके हैं, गरीबी देख चुके हैं, या फिर घर होते हुए भी घर ऐसा नहीं था, उनकी इनर उंडेट है, इनर चाइल्ड उंडेट है, ऐसा हो सकता है। बट आप दोनों का जो रिश्ता है, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत पहले से है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत पहले मिले हो, कम से कम 3 साल का रिश्ता है ये। और आप लोग अब चाहते हैं कि शादी आपकी हो, पर कोई कोई अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, पर फैमिली शायद नहीं माने, आपको ये भी डर है, इसीलिए आप दूर दूर रहने लग गए, या फिर आपके पार्टनर दूर दूर रहने लग गए। और वो जब तक आप दोनों का रिश्ता सही चल रहा था, तो वो यही चाहते थे कि आपके लिए बहुत गिफ्ट लाएं, आप लोग घूमने गए, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। बट अचानक से शायद आपने शादी की बात बोली, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि नहीं, मैं कर सकता नहीं या कर सकती नहीं, तो दूर दूर रहने लगे। बट पहले से ही वो लोग बहुत ही, मतलब आप लोग चाहते थे कि शादी हो, इसीलिए आप लोग इस रिश्ते में आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं। तो आया है रिबल, लेटिंग गो, होप आपको कार्ड विजिबल हो, सक्सेस एंड द माइजर। जैसे कि मैंने बोला कि किसी ने आप में से जो है, आपके जो पार्टनर, वो शायद चाहते हैं कि दूर दूर भागने लग जाएं। ठीक है, उनको ऐसा लगा होगा कि वो नहीं कर पाएंगे, बट अभी वो रेबल बन के सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। पहले तो भी ये सोचते थे कि शादी करेंगे, बट फिर जाके उनका यही सोच आया कि मैं शायद ना कर पाऊँ। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो भी सुनने में सही लगता है वो आप कर लीजिए। ये लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है, किसी का भी पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हो, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि बहुत कुछ कर लेंगे, बट बाद में जाकर उनको लगा कि नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी जो करंट फीलिंग है अभी आपके जो पर्सन की, वो है कि वो आप रेडी हो रहे हैं कि हाँ, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उन्हें रेबल बन के बहुत कुछ करना है। पहले वो छोड़ चुके थे, नहीं कर पाएंगे, बट अभी वो क्या छोड़ना चाहते हैं, अभी वो यही छोड़ना चाहते हैं कि उनकी जो गलतफहमी है, उनकी जो सोच है, उसको वो छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तो उससे ही प्यार करता हूँ। इसीलिए वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो उनका इतना पीछा किया, मतलब वो शायद आपसे बात सही से नहीं कर रहे थे, अचानक से बात करना क्यों छोड़ दिया, क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि वो बात कर नहीं रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे। अब वो आपसे भागेंगे नहीं, वो सामने से आएंगे और आपके लिए बहुत कुछ लाएंगे भी, आपको गिफ्ट भी करेंगे। और देखिए क्या आता है, देखिए पोवर्टी एंड टॉयल एंड लेबर। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि शायद उनको पैसों की दिक्कत हुई हो बचपन में, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ ताकि उनको लगा कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, वो आपके लिए सही नहीं है, ये लगा है उनको कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो दूर रहने लग गए। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, अपना लेबर दिया, काम किया, आपके लिए योग्य बने, फिर जाके अभी सोच रहे हैं कि मैं अब रेडी हूँ, मैं अब कर सकता हूँ, मुझे अब करना ही होगा। उन्हें पता चल गया है कि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मुझे ये करना ही है। चलिए देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से, देखिए यहाँ पे आया भी है ऑल टाइड अप। देखिए कितने अच्छे मैसेजेस हैं, ये पाइल 1 वालों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलना चाहते हैं कि सब कुछ तो सही है, अब सब कुछ सही है। अगर आपको लगा होगा कि
क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यही बोलना है कि ऑल टाइड अप, सब सही है, मैंने सब सही कर लिया। वो आपको आके यही बोलना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको नहीं बोला उन्होंने कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आके आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये होने वाला है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। देखिए, ये फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, क्लाइमेक्स होने ही वाला है। क्लाइमेक्स का मतलब आप सबको ज़रूर पता होगा कि अचानक से एक चेंज आने वाला है। तो अप्रोच कर चुके हैं, अब आप बस रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। आपको 37, 38, 444, 666, 333 ये सब नंबर्स, 444 ये नंबर्स दिख रहे होंगे। तो जब भी आप या जब भी देखें आप ये सब नंबर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वो आपसे दूर दूर भागते थे पर अभी नहीं। अभी ये थी उनकी करंट फीलिंग्स, वो बहुत ही जल्दी बात करने आ रहे हैं। मुझे ये पाइल ऐसा नहीं लगा कि एकदम भी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस। यू होल्ड मी टाइट, आप उनको टाइट से पकड़ते हैं, मतलब आप उनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, वो कैसे भी हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो शायद स्टेटस लेकर बहुत सोचते हैं, बट वो यही बोलना चाहते हैं कि मैं कैसा भी हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, यहाँ पे दो बार सक्सेस आया है, यहाँ पे भी सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस। तो उनका जो काम था वो पहले, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि उनका काम जो था वो शायद पहले से ही नहीं चल रहा था, बट अभी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आपको 3333 ये सारे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो आपने बहुत विश किया है उनके सक्सेस के लिए। बाकी है यू आर ऑनेस्ट विथ मी, आपने उनको हमेशा लॉयल्टी दी है, ऑनेस्ट रही हैं रिश्ते के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं नेम के इनिशियल्स क्या हैं। इनमें से मैं एक ही चूज करूँगी। CDKLST, होप आपको विजिबल हो, CDKLST। इनमें से आपका नाम आपका पार्टनर के नाम हो सकते हैं। अब चलिए मंथ देख लेते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैं एक चूज करूँगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। अब देख सकते हो जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। शायद इनमें से आपका कोई बर्थडे हो सकता है, या फिर आप लोगों का मिलना हुआ था, या फिर सेपरेशन हुई थी, कुछ तो है। अब चलिए देखते हैं इनमें से क्या कार्ड्स आते हैं। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो इनमें से मैं 3 या 4 लूँगी, जितना मुझे मन करेगा। आई एम विथ यू एज ऑलवेज, देखिए उन्होंने कभी आपको छोड़ा ही नहीं, वो यही बोलना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और क्या मैसेजेस हैं। आई एम बिजी इन माई वर्क, देखिए कितने कोरिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपने काम में बिजी थे। अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपको यही बोलना चाहते थे कि आई एम बिजी इन माई वर्क, वो यही बोलना चाहते हैं। आई विल कम्युनिकेट विथ यू सून, वो आपसे जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि मैंने कार्ड रीड किया है वही सारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट एंग्री विथ मी, आप उनसे गुस्सा मत होइए। और एक कार्ड लेना है मुझे। कार्ड, सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स उल्टे हो गए थे सफल करने के टाइम।
प्लीज़ पार्डन मी। अगर उन्होंने आपको छोड़ के गए हैं या फिर आपको रुलाया है तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब देख लेते हैं इनमें से क्या कार्ड आता है। इनमें मैंने बस एक वर्ड का मैसेज लिख के रखा है कि वो क्या है आपके लिए या फिर आपको क्या बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन बार बार आ रहा है तो कम्युनिकेशन तो आपको आएगा ही आएगा। फादर मदर, शायद मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, ये भी हो सकता है। फैमिली का इशू हो सकता है जैसे कि पहले बताया। ब्रदर सिस्टर, ये भी देखिए ब्रदर सिस्टर फैमिली मदर सॉरी फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब आ गया है। मतलब फैमिली का कोई प्रॉब्लम है जिनके लिए वो आपसे दूर रह रहे थे या फिर उनको ज़्यादा देखना पड़ रहा था इसीलिए। फिर से अरे अरे सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ये बहुत इमोशनल है आपको लेकर यार। और एक कार्ड दीजिए प्लीज़। डिवोर्स, शायद आप लोगों में डिवोर्स हो गया था या डिवोर्स की बातें चल रही है या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मुझे फैमिली का इशू बहुत दिख रहा है। ये बहुत लोग शादीशुदा हो सकते हैं जो भी ये कार्ड देख रहे हैं। उनका डिवोर्स का केस चल रहा था, शायद वो सही होने वाला है। या फिर आपको अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो आपको बोलना चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स हो गया है, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। और एक कार्ड ब्राउन हेयर, आपके जो पर्सन है उनका हेयर ब्राउन हो सकता है। और एक ट्विन सोल, आप लोग ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल हो सकते हो। और एक मैं इनमें से देखूंगी और आपके लिए सॉन्ग्स भी देखूंगी। इनमें से एक ही कार्ड लेना है मुझे कि आपको करना क्या है। अभी इतने सारे गाइडेंस देने के बाद भी आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आपको लगा कि मुझे ये सारे गाइडेंस के साथ साथ और भी कुछ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आया है ऑल टाइड अप एंड क्लाइमेक्स अप्रोच, तो आपके लिए और क्या कार्ड आए हैं देखते हैं। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या करना सही रहेगा, क्या होगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, और आपको सही में सबको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें से मैं सॉन्ग्स देख लेती हूँ। मैं 2 ही सॉन्ग्स लूँगी जो सॉन्ग्स आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, कितने को रिलेटेड हैं। वो बोल रहे हैं कि जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो वो आपको छोड़ के गए थे तो आ रहे हैं, बात नहीं करते थे तो बात करेंगे। और एक देखते हैं बुलावे तुझे मेरी गलियाँ, तो वो ये बोल रहे हैं कि अब तो तुझे मेरी गलियाँ भी बुलाने लग गई हैं। ये गाना आप चाहो तो सुन लो, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ और बुलावे तुझे मेरी गलियाँ। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, वहाँ से मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, ये है उनके लिए रीडिंग। मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स देखूंगी, लव मैसेजेस भी देखूंगी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस होगा, उनकी एनर्जी भी देखूंगी और लव मैसेजेस भी देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे, कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो भी देखेंगे, उनके साथ चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहते हैं वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और सुपर डिटेल्स होने वाली है ये वीडियो। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है, ये है उनके लिए रीडिंग। मैंने पहले ही सफल करके रख दिया था,
क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है। तो देखते हैं। फूल, वाओ, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है उनके लिए ये है कि आपके जो पर्सन है न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। शायद वो आपको पहले प्रपोज किए हैं उन्होंने, बट वो आपके साथ लॉयल रहे हैं। पहले आपको लगा है कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, वो बहुत बिजी हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं रहूं ना रहूं। देखिए, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप 1 साल बाद भी देख सकते हैं, 2 साल बाद भी देख सकते हैं, कल जाकर देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत दिन पहले का है, ऐसा नहीं है। मैं टाइमलेस वीडियोस ही बनाती हूँ, और जो कार्ड सफल करती हूँ मैं सब डिवाइन से पूछ के ही कार्ड सफल करती हूँ और बताती भी हूँ आपको। मुझे जो इंट्यूशन आते हैं वही बताती हूँ। तो उनको लगता है उन्होंने बहुत काम कर ली। ये मुझे लगा कि मुझे आपके जो पर्सन है उनको ऐसा फील है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट क्या है ना, वो बहुत इल्यूशन में भी रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे संकी लग रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा शायद संकी है, थोड़ा सा इनसिक्योर भी है। एक्चुअली वो इल्यूशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको हमेशा लगता रहता है कि आप कहीं उनसे दूर ना चले जाओ, इसीलिए वो आपसे बात तो करते हैं पर आपको ज़्यादा नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर। तो उनको काम तो बहुत है पर बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, और नहीं चाहते कि आप उनसे दूर चले जाओ या फिर आप ऐसे हो। इसीलिए आपको डर लगता है कहीं आप वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। अगर 2 दिन बात नहीं हुआ तो आपको लग सकता है कि है कहीं और तो नहीं चले गए, किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा है तो आपको ये छोड़ना है, आपको भरोसा रखना है। आपके बंदा आपके साथ बहुत ही लॉयल है, एबंडेंस है, प्यार है। देखिए यहाँ पे सन है और एक डॉग भी है, तो वो आपके साथ बहुत ही लॉयल है। बट आपके जो पर्सन है ना वो थोड़ा इल्यूशन में जीना पसंद करते हैं। जैसे कि उनके आसपास के लोग हैं ना थोड़े बहुत टॉक्सिक हैं। वो कभी कभी रेस्ट करते हैं तो करते ही हैं। उनकी स्पिरिचुअली ग्रो हो रही है धीरे धीरे, बट वो टाइम लगेगा। यहाँ पे जो पर्सन आप जो पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है, मुझे 50% या 60% लोगों के लिए लग रहा है कि एकदम नया कनेक्शन है। शायद 1 साल के अंदर का, 7 मंथ 4 मंथ ऐसा, या न्यू प्रपोजल, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पुराना है। बाकी 40 या 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 7 साल तक पुराना रिश्ता है। तो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। और देखते हैं क्या है। एलोननेस, होप आपको कार्ड विजिबल हो। फिर आया है मोमेंट टू मोमेंट, एक्सपीरियंस एंड कंपैरिजन। तो आपके जो पर्सन है ना वो पहले तो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे मोमेंट टू मोमेंट में जीना चाहिए। या फिर आप हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि अभी जो चल रहा है वही तो है हम दोनों के बीच, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। तो बट आपके पर्सन है ना वो हर एक डिसीज़न खुद के अंदर रखना चाहते हैं। कुछ भी डिसाइड करेंगे वो अपने मन में ही रखना चाहते हैं। उनको नहीं लगता कि आपसे शेयर करें। आप अगर कुछ बोलेंगे, मतलब वो टेंशन में नहीं रहते। वो एक्शन फ्री, टेंशन फ्री लाइफ पसंद करते हैं, पर फिर भी उनको करना पड़ता है। उनकी इल्यूशन बढ़ जाती है तब उनको एक माया सा लगता है कि दुनिया एक माया है। क्योंकि ये सब उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ना स्पिरिचुअल उतना नहीं है जितना आप हो, ठीक है। इसीलिए गॉड चाहते हैं कि वो भी स्पिरिचुअल बने, ताकि उनको इस इल्यूशन से समझ में आए
कि उनके पास जितने सारे ऑप्शंस हैं उनमें से आप बेस्ट हो। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि क्या आप वो हो जिनसे वो प्यार करते हैं, क्या आप वो हो जिनसे उसको शादी करनी है। ठीक है, ये पाइल 1 से पूरा उल्टा है पाइल, इसीलिए उनको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छी है या वो अच्छी थी या ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत इल्यूशन में रहते हैं। वो आपको प्रपोज तो कर चुके हैं, बट उनको लगता है कि मैं ये करूं या वो करूं, मतलब आपसे बात करें या किसी और से बात करें, क्या आप उनके लिए बेस्ट हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक है अपने पसंद पे। इसीलिए उनको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। वो पहले ऐसा भी हो सकता है मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत दिख रही है, मतलब उनके मन में ही है कि जैसे चल रहा है चलने दो, कोई और आता है तो आने दो। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ होगा। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ होगा ही ये नहीं है, बट उनको एक्सपीरियंस किया जा रहा है ताकि वो समझे कि लव को ही चूज करना है। जो प्यार आपके लिए है उनको वो समझाना चाहते हैं कि ये समझिए, डिवाइन समझाना चाहते हैं कि ये समझिए। और देखते हैं क्या है, हाई ऑनर एंड फॉल्स पर्सन। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि उनके लाइफ में बहुत लोग इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क पहने हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सही है कौन बुरा है। उनको आपकी औरत नहीं समझ में आ रही है कि आप जितने अच्छे हो, आप जितने उनसे प्यार करते हो, कोई और ऐसा है ही नहीं। बट वो हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। उनको हमेशा लगता है कि शायद वो मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है, ऐसे उनको सोच रहे हैं, इसीलिए फॉल्स पर्सन आए हैं। वो बहुत ही फॉल्स पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। उनको हमेशा, मतलब अगर थोड़े से भी कोई उनसे अच्छे से बात कर लेते हैं तो उनको लगता है कि चलो ये तो सही है, लगता है यही मेरे लिए बेस्ट है, बट वो शायद उनके लिए बेस्ट नहीं हो, बट आप बेस्ट हो। उनको ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए उनको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के सोचते हैं, ये शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब वो कर रहे हैं। और वो शायद आपके जो पर्सन है वो शायद एक अच्छे पोस्ट में काम करते हैं, इसीलिए उनके पास लड़कियां या लड़के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनसे शायद थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर लेते हैं। इसको लेकर आपसे प्रॉब्लम हुई है, आप शायद उनको बोल भी देते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो तो उनसे क्यों बातें करते हो। तो वो आपको बोलते हैं कि चिल 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 कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके बीच और मेरे बीच कुछ नहीं है। तो ये आपके साथ मुझे दिख रहा है, उनका यही करंट फीलिंग्स मुझे दिखा। उनको समझाया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि आप सही हो और उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। देखिए, केयरिंग कनेक्शन, वो ना केयरिंग कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। उनको हमेशा लगता है कि कोई और होना चाहिए, आप शायद केयर नहीं करते, आप हमेशा शक करते रहते हो उनको। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप उनको केयर कीजिए, शक करना छोड़ दीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो अभी भी कुछ लिखा, मतलब मुझे ये जो पाइल है ना, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सामने चल के ब्रेकअप कर सकते हैं, या फिर आपको समझना चाहिए। यही मैं बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो अंदर से ना बहुत अच्छे हैं, बट उनको ना इल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बहुत फॉल्स पर्सन उनके कान भरते रहते हैं आपके खिलाफ। ये भी हो सकता है एक सिनेरियो, और एक हो सकता है कि अभी भी आप दोनों के बीच कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कि आप शायद कुछ अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है आप दोनों में, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। मुझे ये भी लग रहा है। तो धीरे धीरे आपको अभी शादी के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो और ये पाइल चूज किया है आप लोगों ने, तो मुझे उतना नहीं लग रहा है कि आप लोग शादी के लिए सोच रहे हो, और सोच रहे हो भी तो वो होने में थोड़ा
थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। अगर बहुत ही सोच रहे हो तो भी 8 से 9 महीने लगेंगे शादी होने, 7 8 9 महीने लग जाएंगे। बट वो भी मुझे 20% लोगों के लिए दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि वो लोग, आप लोग मतलब धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करोगे, समझोगे, आप एक दूसरे को आप तो एक दूसरे की कनेक्शन को समझोगे, आप एक दूसरे को केयर करना सीखोगे, फिर जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया और आप जाकर झगड़ा करने लग गए कि आपके मम्मी पापा फॉल्स हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपके ये दोस्त है वो दोस्त है। ऐसा नहीं है, आपको केयर करना चाहिए, उनको आपकी केयर की ज़रूरत है, तभी वो समझेंगे कि आप उनके लिए कितने वर्थ हो। तो चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहता है। यू आर क्रेजी एंड डार्की। देखिए, आप बहुत क्रेजी हो, मतलब उनको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही क्रेजी हो, पागल जैसे बिहेव कर रहे हो। यू रिस्पेक्ट मी एज ए पर्सन। आप उनको रिस्पेक्ट तो करते हो। यू मेक मी स्माइल। आप ऐसी बातें करते हो कि वो हंसने लग जाते हैं। यू कैन रीड माई माइंड। अगर वो कुछ छुपा भी रहे हैं, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देख के, उनकी फेस देख कर, या फिर फ़ोन पे बात भी करते हो तो उनकी माइंड पढ़ लेते हो। अब चलिए देखते हैं आप लोग। हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि आप लोगों को शायद 555 222 333 345 9 7 444 ये सारे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। 555 का मतलब क्या है ना, 5555 का मतलब ये है चेंज। तो मुझे चेंज दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर थोड़ा स्टकनेस था तो वो चेंज होके आएगा। आपको भी केयर करना है, उनको भी केयर करना है, उनको केयर चाहिए और कुछ नहीं। तो नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। मैं इनमें से एक ही कार्ड चूज करूँगी। अरे नेम बार बार उंगली में लग रहा है। देखिए, CDKLST। एक कार्ड मैंने एक बार आया, मैंने फिर भी रख दिया, फिर भी वही आया है CDKLST। तो ये सारे नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सेम ही कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो मंथ देख लेते हैं। मंथ एक ही चूज करूँगी मैं। तो आपके लिए क्या मंथ आया है? ये भी आया है सेम, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ हो। फिर जो देखूँगी हैंडमेड मैसेजेस देखूँगी। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। आई एम बिज़ी इन माई वर्क। वो अपने काम में बिज़ी हैं। आई वॉन्ट टू किस यू। वो आपको किस करना चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगेट ऑल ऑफ माई मिस्टेक्स। देखिए, पहले भी मैंने बताया कि वो आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, बात करना भी चाहते हैं और वो बोलना यही चाहते हैं कि मेरे मिस्टेक्स को माफ़ कर दो। फॉरगिव मी। वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। दो बार आया है कि सब भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। और एक कार्ड, आई विल फाइट फॉर यू। अगर उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, फॉल्स लोगों की बात सुनी, तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें से कार्ड्स देखती हूँ। सोलमेट। ये आपका सोलमेट हो सकते हैं। फूडी। आपके जो पर्सन है वो बहुत फूडी हो सकते हैं, बहुत खाना बहुत पसंद करते हैं। आप उनके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाइए और उनको खिलाइए। क्योंकि अगर आप लड़की हो और ये देख रहे हो तो आपके पर्सन लड़के होंगे, तो उनको लोग बोलते हैं ना कि लड़कों को खाना बहुत पसंद है और पेट से ही प्यार प्यार पेट से खाते हैं। तो क्या है वो मैं भूल गई। इसका मतलब यही है कि प्यार पे खाने के बाद ही होता है न्यू डॉन।
तो नया सवेरा आने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। दूसरी बात, डीप आइज, आपके पर्सन के आइज शायद बहुत गहरा है। कार्ड्स उल्टा पुल्टा क्यों हो रहे हैं? और 2 कार्ड लेना है प्लीज़। कार्मिक पार्टनर, हाँ यही मुझे लगा था रीडिंग के दौरान। वो जो जिनके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच एक प्रॉब्लम हो रही है। कोर्ट केसेस, शायद कोर्ट केसेस चल रहा है। ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते। तो इनमें से मैं देखती हूँ कि आपके लिए एक ही कार्ड लेना है। आपको गाइडेंस क्या है आपके लिए, कि आपको करना क्या है। स्पेल, ओके, आप लोग शायद स्पेल कर सकते हो। मैं बढ़ावा नहीं देती स्पेल को, सॉरी, बट मुझे लगा कि शायद उनके ऊपर स्पेल है, इसीलिए वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो आप भगवान से प्रे कीजिए। और आपके लिए सॉन्ग्स क्या है, उनके हर्ट फीलिंग की बात मैं बोलूँगी। उनकी सॉन्ग्स, प्यार कर, इकरार कर, इनकार कर, इजहार कर। वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें, आप इकरार करें, आप कुछ भी करें, इजहार करें। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। तो उनकी जो कार्मिक पार्टनर है ना, उनका ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में कि उनसे तो उन्होंने बहुत प्यार किया, पर वो प्यार उनसे नहीं मिला। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप उनसे प्यार कीजिए, केयर कीजिए, अच्छे से खाना खिलाइए। और अभी भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कुछ नहीं होगा, ऐसे मत सोचिए। बहुत कुछ आगे होने वाला है, अच्छी चीज़ें होगी। कोर्ट केसेस शायद चल रहा है उनका और उनके कार्मिक के बीच, तो सब सही हो जाएंगे। गॉड पे भरोसा रहिए। ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, याद रखिए दोस्तों, ये है जनरल रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है या सारी बातें रेजोनेट कर सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।